हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विथ फोल्डर्स की फोल्डर के साथ आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो फोल्डर के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें फोल्डर को क्रिएट करना आना चाहिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ये जो है ये हमारे सामने डिस्प्ले होगा, ये कहलाता है पॉपअप मेन्यू। और इस पॉपअप मेन्यू में अगर आपको किसी भी तरह का कोई चेंजेस करने हैं तो इस पॉपअप मेन्यू की हेल्प से आप अपना जो फोल्डर है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो हम न्यू पर जाएंगे और न्यू के बाद हमारे पास ये कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। तो इनमें से हम फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू फोल्डर नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू फोल्डर ऑप्शन है और इससे हमने हमारा नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद दूसरा है कि अगर हमें इस फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने ये जो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा, इस पॉपअप मेन्यू से हम जाएंगे रीनेम ऑप्शन पर। जैसे हम रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी फोल्डर का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं तभी हम अपने फोल्डर का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर किसी ने कोई फोल्डर पहले से बना के रखा हो और उस फोल्डर का नाम अगर आपको चेंज करना पड़े तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए ये ऑप्शन मैंने आपको बताया है। तो हम एंटर कर देंगे तो फोल्डर का नाम जो है वो हमारा चेंज होकर आ जाएगा। तो इस तरह से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और उसे रीनेम कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि आप अगर इसको शॉर्टकट की हेल्प से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की हेल्प से अगर करना हो तो आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे नॉर्मली और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे F2। F2 जो है वो हमारी फंक्शन की है जो कि रीनेम के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे तो भी आपके पास फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। और इस पर जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी जो फोल्डर है उसका नाम हम चेंज कर पाएंगे। फिर फोल्डर का नाम चेंज करने के बाद अगर हमें इस फोल्डर को कॉपी करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे अपने फोल्डर पर और हमारे पास फिर से ये जो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा, इसमें से हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी ऑप्शन पर और फिर हमें उसे जहां पर भी लेकर जाना होगा, जिस भी फोल्डर के अंदर लेकर जाना होगा, हम उस फोल्डर पर जाएंगे और फिर अपनी फाइल जो है उस पर पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से हम किसी भी फाइल के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट हम इसे यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आप किसी फोल्डर की एक से ज्यादा कॉपी सेम लोकेशन पर बनाते हो तो फोल्डर का नाम जो है वो टेस्ट कॉपी के नाम से आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ फोल्डर को कॉपी करने का ऑप्शन कि आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना है तो आप सिंपल अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+C शॉर्टकट की दबाएंगे और फिर जिस भी लोकेशन पे जाके आपको आपका फोल्डर जो है वो लेकर जाना है तो आप उस लोकेशन पे जाके जैसे ही Ctrl+V करेंगे तो वहां पर भी आपके फोल्डर की कॉपी जो है वो एक से ज्यादा क्रिएट होकर आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारे फोल्डर की कॉपीज बन गई है। अब अगर हमें अपने फोल्डर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे। तो हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम करेंगे Ctrl+X या फिर राइट क्लिक करने के बाद जो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा उस पॉपअप मेन्यू से कट ऑप्शन को सिलेक्ट। जैसे ही हम कट ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फोल्डर जो है वो हमें हिडन फोल्डर की तरह दिखने लगेगा। तो फिर हम वापस यहाँ पर जाएंगे और जिस भी जगह पर हमें अपने फोल्डर चाहिए होगा उस पर जाकर हम कर देंगे Ctrl+V या राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट। हमारे फोल्डर की एक से ज्यादा कॉपीज हमारे पास बनकर आ गई थी और यहाँ पे हमारा जो टेस्ट कॉपी वाला फोल्डर था वो हमारा यहाँ से हटकर दूसरी लोकेशन पर जहां हमने उसे पेस्ट किया है वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने फोल्डर को क्रिएट करना, रीनेम करना, कॉपी करना और उसे मूव करना सीख लिया है। अब बात आती है कि अगर आपको आपके फोल्डर को डिलीट करना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे
उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है डिलीट ऑप्शन। या तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से सीधा डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। ये दोनों ही काम करने से हमारा फोल्डर जो है वो डिलीट होने के बाद जो है वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें अपना फोल्डर जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे उसे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की। जैसे हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की जो है डिलीट करते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले आता है जिसमें लिखा होता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर परमानेंटली, मतलब आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, ये आपको रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा। तो हम इसको यस कर देंगे। अगर हमारा फोल्डर जो है वो रिसाइकल बिन में भी हमें नहीं मिलेगा, वो कंप्लीटली हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका होगा कंप्यूटर से। तो ये हमारे फोल्डर को डिलीट करने के ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने अपने फोल्डर, अब अगर जैसे आपका कोई फोल्डर है, आपको सीक्रेटली उसे रखना है, आप सबको उसे नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप उसे हाइड करके रखोगे। और फोल्डर को हाइड करने के लिए हम अपने फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। फोल्डर पर राइट क्लिक करने के बाद जो पॉपअप मेन्यू हमारे सामने डिस्प्ले होता है, उस पॉपअप मेन्यू के प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर हम जाते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर जब हम जाते हैं तो हमारे सामने उस फोल्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम इसको करते हैं हिडन और इसको करते हैं हम अप्लाई। हमसे वो पूछता है कि आपको सिर्फ इसी फोल्डर पर करना है या उस फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर्स है उन पर भी उसे अप्लाई करना है। तो हम कर देते हैं उसे सब फोल्डर्स पर भी अप्लाई और फिर हम यहाँ पर कर देते हैं ओके बटन पर क्लिक। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर जो है वो हमें हाइड होके दिखने लगता है, लेकिन ये फोल्डर अभी भी सबको शो हो रहा है। हिडन का मतलब तो ये होता है कि फोल्डर किसी को भी दिखाई ही ना दे। तो फिर हम यहाँ पर जाते हैं व्यू में और ये जो हिडन आइटम्स वाला चेक बॉक्स है हम इसको अनचेक कर देते हैं। और जैसे हम इसको अनचेक करते हैं तो हमारा फोल्डर जो है वो किसी को भी कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और अगर हमें अपना नॉर्मली काम फिर कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी फाइल्स जो है, अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स, अपने इम्पॉर्टेंट फोल्डर्स जो हमें किसी को नहीं दिखाने, उन्हें हाइड कर सकते हैं। और अगर हमें उन्हें वापस से शो करवाना है तो फिर हम व्यू पर जाएंगे, यहाँ से हम हिडन आइटम्स पर क्लिक कर देंगे तो हमें हमारा फोल्डर दिखने लगेगा। और वापस हम उसे नॉर्मल फोल्डर की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर हम राइट क्लिक पर करेंगे, फोल्डर पर राइट क्लिक एंड देन फिर हम अगेन प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाएंगे, फिर हम अगेन हिडन ऑप्शन पर जाएंगे, इसको अनचेक कर देंगे और इसे कर देंगे हम अप्लाई एंड ओके एंड ओके। तो हमें हमारा फोल्डर जो है वो नॉर्मल फोल्डर की तरह यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को कैसे रीनेम कर सकते हैं, उसे कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं और उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें किसी फाइल का शॉर्टकट की बनाना हो, जैसे कोई भी फाइल हमने कंप्यूटर में बहुत अंदर किसी जगह पर सेव कर रखी है और हमें उसका कोई भी शॉर्टकट बनाकर रखना है कि वो सबको दिख जाया करे इजीली, उसका एक्चुअल लोकेशन किसी को पता ना चले लेकिन वो फाइल जो है वो सभी को पता चल जाया करे कि हमारी फाइल ओपन वो लोग इजीली कर सके। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सेंड टू डेस्कटॉप। यहाँ से भी आप इस फाइल का शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका है शॉर्टकट क्रिएट करने का कि आप डेस्कटॉप की जो लोकेशन है उस डेस्कटॉप की लोकेशन पर आप जाएं और उस डेस्कटॉप की लोकेशन पर जाने के बाद हम यहाँ से अपना काम जो है वो और भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे हम फिर से जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो जो पहले प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। तो न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद हम शॉर्टकट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट ऑप्शन पर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये जो विंडो है ये हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें हम ब्राउज ऑप्शन पर जाएंगे,
यहाँ से हम अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे कि हमारी कौन सी फाइल का हमें शॉर्टकट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए ये 2 और 3 जो फाइल है हमारी, इस 2-3 फाइल का हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। तो ये हमारी 03 नाम की जो फाइल है उसका शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट होकर हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा। इस शॉर्टकट से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो, लेकिन किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट जो है उसको अगर आप कॉपी करके किसी और डिवाइस में लेकर जाते हो तो वो शॉर्टकट जो है वो उस डिवाइस में ओपन नहीं होता है। वो शॉर्टकट जो है वो सिर्फ उसी डिवाइस में ओपन हो पाता है या उसी डिवाइस में प्रॉपर तरीके से काम करता है जिस डिवाइस में उस फाइल का एक्चुअल फाइल भी हो। मतलब एक्चुअल फाइल भी उसी डिवाइस में होनी चाहिए और शॉर्टकट जो है वो भी उसी डिवाइस में होना चाहिए, तो ये शॉर्टकट हमारा ओपन होता है। लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक किसी शॉर्टकट को ओपन करके और फिर वहां लेकर जाते हो तो वो शॉर्टकट्स हमारे जो है वो ओपन नहीं होते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि शॉर्टकट आइकन्स कैसे होते हैं, तो किसी भी फाइल का शॉर्टकट आइकन जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर हमें ये जो एरो है, ये एरो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है और इस एरो की हेल्प से हमें पता चलता है कि हम शॉर्टकट ऑप्शन पर काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने फोल्डर्स के साथ वर्क करना सीखा और शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं उसके दोनों टेक्निक सीखे। और क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।